सनसनी कहानी जुर्म। नमस्कार, मैं हूं श्रीवर्धन त्रिवेदी और आप देख रहे हैं हमारी खास वेब सीरीज सनसनी कहानी जुर्म की। आज हम बात करेंगे दो देशों के बीच होने वाले युद्ध की। जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तो क्या होता है, उस वक्त देश के हालात कैसे होते हैं। यह बात अभी इसलिए और भी ज्यादा महत्व रखती है क्योंकि पुलवामा हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव से देश में बार बार युद्ध होना चाहिए की आवाजें उठने लगी हैं। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो क्या सारे मसले हल हो जाएंगे? क्या फिर कभी पाकिस्तान भारत की तरफ बुरी नजरों से नहीं देखेगा? या भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हां, लेकिन एक इतिहास जरूर है। अगर हम उस इतिहास को गौर से समझेंगे तो हम जान पाएंगे कि युद्ध ही सभी समस्याओं का समाधान है। तो यह समाधान आज से 54 साल पहले हो गया होता, साल 1965 में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा था, जब हमारे हजारों सैनिकों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर देश की रक्षा की थी। या फिर समस्या का समाधान 1971 में हुआ होता, जब दूसरी बार भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा था। आपको मैं यहां यह भी बता दूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार युद्ध हो चुका है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं भारत और पाकिस्तान के पहले युद्ध के बारे में, 1965 इंडो पाक वॉर के बारे में। पाकिस्तान ने साल 1965 के मई और जून महीने में गुजरात के कच्छ के रण पर हमला बोल दिया। यह वो इलाका था जहां कोई सीमा विवाद नहीं था। इतना ही नहीं, इस हमले में पाकिस्तान ने भारत के एक इलाके कंजरकोट को हथिया लिया था। साल 1965 चीन से लड़ाई के महज 3 साल बाद एक बार फिर भारत युद्ध की तरफ बढ़ रहा था। पिछली लड़ाई के जख्म ताजा थे। पाकिस्तान उन जख्मों को और कुरेदने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो समझ रहे थे कि कश्मीर पर कब्जा करने का इससे बेहतर मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो और अयूब खान ये सोच रहे थे कि चीन से हार चुकी भारतीय फौज अभी पस्त है। पाकिस्तानी हुकूमत को लग रहा था कि भारत के प्रधानमंत्री फैसले लेने में हिचकिचा रहे हैं, लिहाजा कश्मीर पर कब्जा करने का यही सबसे सही वक्त है। 1 सितंबर 1965 की सुबह ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के तहत पाकिस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर के छंब में भारतीय सेना पर तोपों से जबरदस्त हमला किया। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। हम का इम्पोर्टेंस यही था कि
वो एक डोमिनेट करती है उस मतलब आपका जो मेन रूट है आगे जम्मू कश्मीर को, वहाँ से उसको आप एक बारी अंदर जाते हैं तो आप वो चिकन नेक के ज़रिए सप्लाई रूट को बंद कर सकते हैं। छम पर कब्जे का मतलब था बाकी के भारत से जम्मू कश्मीर का अलग हो जाना, लेकिन छम भारत की कमजोर कड़ी था। छम में भारतीय सेना पाकिस्तान के दबाव को रोकने में नाकाम साबित हो रही थी। अब बड़े फैसले का समय था। जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए हवाई हमले की जरूरत थी। थल सेनाध्यक्ष जनरल जे.एन. चौधरी और वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल अर्जन सिंह ने भारत के रक्षा मंत्री वाई.बी. चौहान को छम की हालात से आगाह किया। छम में फौज पाकिस्तान को रोक क्यों नहीं पा रही है? सर, पाकिस्तान अपनी हैवी आर्टिलरी के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारी आर्टिलरी इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रही क्योंकि आगे पुल कमजोर है। सर, हमें पाकिस्तान की तोपों को रोकने के लिए अपनी एयरफोर्स से बमबारी करवानी पड़ेगी। तो क्या अर्जन सिंह जी एयरफोर्स के लिए तैयार है? एयरफोर्स इज रेडी सर, पर इसका मतलब है लड़ाई को आगे फैलाना, और इसका फैसला आप ही को लेना होगा। पाकिस्तान पर हमला ही उस वक्त जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के कब्जे में जाने से रोक सकता था। कैबिनेट की मंजूरी के बगैर वायुसेना का इस्तेमाल का आदेश देना एक बड़ा फैसला था, और रक्षा मंत्री चौहान ने वो फैसला ले लिया था। ये अटैक आया था छम सेक्टर में, तो जनरल चौधरी और एयर मार्शल अर्जन सिंह, तब एयर मार्शल, अब मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह, डिफेंस मिनिस्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि उनसे पूछा मार्शल अर्जन सिंह से कि कितना टाइम लगेगा एयरफोर्स को तैयार होने में। उन्होंने कहा आधा घंटा, और 1 घंटे के अंदर जो है उन्होंने ये बहुत पुराना जहाज़ होता था 1948 में जो जेट्स हिंदुस्तान में आए थे, वैम्पायर्स, वो लॉन्च किए। एयरफोर्स के इस्तेमाल से भारतीय फौज के पांव उखड़ने से बच तो गए, लेकिन थोड़े समय के लिए ही। पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत जम्मू कश्मीर और खास तौर पर छंब में झोंक रखी थी। इस तरह जम्मू कश्मीर को बचाना नामुमकिन लग रहा था। जम्मू कश्मीर में हालात फिर से बिगड़ रहे थे। आधी रात को सेनाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से मुलाकात की। सर, अब हमें बड़ा फैसला लेना ही होगा। पाकिस्तान को जवाब देना ही होगा। तो फिर आप ऐसा करते क्यों नहीं? दरअसल अब हमें दूसरी ओर जवाबी मोर्चा खोलना होगा, पंजाब की तरफ से। मतलब अब लाहौर की तरफ हमें अपनी सेना को भेजना होगा। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है सर, इसे पार करना ही होगा। घुसपैठिए जहां से कश्मीर में आए थे, वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। आप सीमा पार कीजिए। सर, आप जानते हैं इसका मतलब क्या होगा? मैं जानता हूं इसका अर्थ क्या है, तभी मैं आपसे ये करने के लिए कह रहा हूं। आप सीमा पार कीजिए। सेना प्रमुख आए हुए हैं
एयर मार्शल अर्जुन सिंह जो अभी जीवित हैं, मार्शल एयरफोर्स हैं, जनरल चौधरी और नेवी के सोमन, ये 3 लोग आए थे और साथी जी को उन्होंने ये गंभीरता बताई कि इस तरह से बहुत ही गंभीर मसला है। और साथी ने तुरंत कहा कि हमें और फ्रंट्स खोलने चाहिए, आपको मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है, आप नए मोर्चे खोलिए और उसमें लाहौर को भी शामिल करिए। लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तान के साथ लड़ाई बढ़ाने का फैसला ले चुके थे। ये एक बहुत अहम फैसला था। पंजाब और राजस्थान का बॉर्डर पाकिस्तान से मिलता था और लाल बहादुर शास्त्री ने सेना को दोनों जगह फ्रंट खोलने की इजाजत दे दी थी। देखा जाए तो तब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बारे में देश में और विदेश में कहा जाता था कि एक बहुत कमजोर, बहुत इंसाइसिव, बहुत असमर्थ प्रधानमंत्री हैं। लेकिन उनके इस एक दृढ़ फैसले ने इतिहास का रुख बदल दिया। पंजाब और राजस्थान की सीमा से पाकिस्तान में दाखिल होने के फैसले ने लड़ाई की दिशा को बदल दिया था। 7 से 20 सितंबर तक सियालकोट में भयंकर युद्ध हुआ। चारों ओर से टैंकों के चलने से धूल उड़ रही थी। गोला बारूद के धमाकों से धुआं पसरा हुआ था। दोनों देशों के करीब 400 टैंक आग उगल रहे थे। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के 97 अमेरिकी पेंटन टैंकों को नेस्तनाबूद कर दिया और 28 टैंकों पर कब्जा कर लिया। तारीख 20 सितंबर 1965। भारतीय फौज लगातार पंजाब की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर लाहौर के करीब तक पहुंच गई थी। कश्मीर के हाजीपीर इलाके पर भी भारत का कब्जा हो गया था। सियालकोट पर भारत किसी भी वक्त कब्जा कर सकता था। आखिरकार यूनाइटेड नेशन के दखल के बाद 20 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में युद्ध विराम पर प्रस्ताव पारित किया गया और 22 सितंबर को भारत पाक युद्ध विराम का आदेश भी जारी कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकते हुए 22 सितंबर को राष्ट्रपति अयूब खान ने पाकिस्तान रेडियो पर सीज फायर की जानकारी अपनी आवाम को दी। आज सुबह हमने पाकिस्तान की अफवाज के नाम ये हुक्म जारी किया है कि वो 23 सितंबर को सुबह के 3 बजे से फायरिंग बंद कर दें। At 3:30 this morning, hostilities between India and Pakistan, which began on the 5th August with an invasion of infiltrators, came to an end. भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया। हवाई हमलों से बचने के लिए ब्लैकआउट यानी घर की बत्तियां बुझाने की जरूरत अब नहीं रही। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में पाकिस्तान की 710 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन भारत के कब्जे में आ गई। ये आधी दिल्ली के बराबर की जमीन थी। इससे भी बड़ी बात, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर लाहौर पर कब्जा मिनटों का खेल था। लाहौर पर पूरी तरह से कब्जा नहीं करना भी लाल बहादुर शास्त्री का एक बड़ा फैसला था, जिस पर आज भी बहस होती है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सदर अयूब ने ऐलान किया था कि वो दिल्ली तक चहलकदमी करते हुए पहुंच जाएंगे। वो बहुत बड़े आदमी हैं। मैंने सोचा कि उन्हें दिल्ली तक पैदल चलने की तकलीफ क्यों दी जाए, हम ही लाहौर की तरफ बढ़कर उनका इस्तकबाल कर लेते हैं। तो ये थी 1965 इंडो पाक वॉर की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। अगले रविवार को मैं आपको सुनाऊंगा कहानी 1971 इंडो पाक वॉर की। जरूर देखिएगा सनसनी कहानी जुर्म की।